मात्रा में किसी पंसारी की दुकान से सूखे इनको ले आना, सूखे साबुत, सूखे, सूखा आंवला, सूखा सीकाकाई और सूखा रीठा किसी पंसारी की दुकान पे 100-100 ग्राम ले आना। इनको सबको मिला देना, उनको सबको पीस लेना। पहले नहाने उसको लगाने के बाद थोड़ी कुछ देर छोड़ना, उसको सिर में रहे कुछ देर। इतना बढ़िया उपाय है। यदि आप नहाने से पहले इसको लगा लो, कपड़े मपड़े धो लो, तब तक वो एब्जॉर्ब कर लेगा बाल आपको, मतलब बालों की जड़ों में पहुंच जाएगा। इतनी बढ़िया चीज है ये शैम्पू है, आयुर्वेदिक शैम्पू आपको बताई हमने। आयुर्वेदिक डाई कह लो, आयुर्वेदिक शैम्पू कह लो, कुछ भी नाम ले सकते हैं। इतनी बढ़िया चीज है, आपके 1 सप्ताह के अंदर में बाल काले हो जाएंगे, गारंटी में देना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राम, जय श्री श्याम, श्री राधे श्याम। ओम नमस्ते सभी को, हर हर महादेव। तो भाई मैं आज एक बहुत विशेष वीडियो होने वाला है आज, क्योंकि आजकल की आजकल के युवाओं के भी, छोटे छोटे बच्चों को भी, हर एक व्यक्ति की, हर एक मनुष्य की एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। वह कॉमन प्रॉब्लम क्या है? सामान्य समस्या हो चुकी है, मतलब घर घर में समस्या हो चुकी है। वो समस्या कौन सी है? वो समस्या ये है कि सफ़ेद बाल, आपके जो सफ़ेद बाल है पक जाते हैं, मतलब बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये समस्या बहुत भयंकर हो चुकी है। मतलब इससे लोगों का जो कॉन्फिडेंट लेवल है, सभा में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, स्टेज पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जब जवान हैं, युवा हैं, 25 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई ये सफ़ेद बाल नहीं होने चाहिए थे। उससे एक हमारा जो कॉन्फिडेंट होता है, आत्मविश्वास वो घट जाता है, अंदर से घटता, मतलब कॉन्फिडेंट सा नहीं रहता, आत्मविश्वास सा नहीं रहता शरीर में। तो सफ़ेद बालों से बहुत सी समस्या आ जाती हैं। किसी किसी का भाइयों का विवाह भी नहीं हो पाता सफ़ेद बालों से। बहुत से भाइयों का बहुत चीज़ें होती हैं, और अन्य भी कारण होते हैं। तो मिलिट्री में भी ये सब चीज़ें होती हैं, मिलिट्री में भी ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। मेडिकल चेकअप में आपके बाल यदि सफ़ेद पाए गए तो फिर मतलब थोड़ा बहुत ऐसा तो कोई विशेष ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, तो बड़ी समस्या तो है ही। तो जब भाई जवानी में तुम्हारे बड़ी समस्या हो जाती है ना, पूरे बाल सफ़ेद हो गए, जवानी में सब सफ़ेद हो गए। अब देखो मेरे एक बाल भी सफ़ेद नहीं मिलेंगे आपको, पहले थे, पहले लगभग 6-7 साल पहले मेरे बाल सफ़ेद थे, थोड़े बहुत थे, यहाँ 3-4 यहाँ थे। तो देखो मेरे कहीं भी नहीं देखेंगे आपको, कहीं देख लो आप, कहीं नहीं देखेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कैसे ठीक किया, मैंने कैसे सफ़ेद बालों को काला किया और कैसे मेरे बाल काले हैं, इसको मैं आज आपको बताऊंगा। कैसे आप अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते, कैसे अपने बालों को सफ़ेद से आप काला बना सकते हैं। डाई लगा करके उससे कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग डाई लगाते हैं, कुछ लगाते हैं। मैं आपको एक नेचुरल डाई बताऊंगा, जिसको आप एक बार लगाओगे, आपको बनाना पड़ेगी वो, आप एक बार लगाओगे तो वो परमानेंट लग जाएगी। मतलब परमानेंट कहने का अर्थ है उसको रोज लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मतलब एक बार लगा लोगे तो एक ही बार में सब। नेचुरल डाइट आयुर्वेदिक चीज़ है, तो उसको आप रूटीन में रखना पड़ेगा। शैम्पू बताऊंगा आपको, उसको आपको रूटीन में रखना पड़ेगा। जब तक आप उसको रूटीन में नहीं रखोगे तब तक आप उस चीज़ से ठीक नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो सफ़ेद बालों को काला करने के लिए 4-5 स्टेप बताता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि आपको नारियल का तेल का उपयोग करना है। रात को सोने से पहले 5-6 चम्मच नारियल तेल लेना है। आसन भी बताऊंगा। नारियल तेल लेना है, और नारियल तेल ले करके आप शुद्ध नारियल तेल ले लेना। जिस भी आप कंपनी पर विश्वास रखते हो, भाई ये कंपनी अच्छी है, पतंजलि की है या पैराशूट है, या फिर कोई और भी कंपनियां अच्छी होती हैं, डाबर है, और भी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां। तो जो भी स्वदेशी कंपनी
विदेशी कंपनी नहीं होनी चाहिए। आप घर पर भी आप नारियल का तेल बना सकते हो, बाजार से नारियल ला करके, बहुत वीडियो डले हैं यूट्यूब पे, आप देख लेना। तो आप शुद्ध नारियल का तेल कहीं से आपको मिल जाए तो वो ले आ जाए, फिर वाकई भी ला सकते हो नारियल का तेल। शुद्ध नारियल का तेल होना चाहिए, ध्यान रखो, अशुद्ध नहीं होना चाहिए, 100% शुद्ध होना चाहिए। तो वो आप लाओ, उसको लेकर के 4-5 चम्मच रात को सोने समय बढ़िया से मालिश करो नारियल के तेल की, तेल लगाओ। बालों को सबसे जरूरी होती तेल की, ऑयल। वो वो आजकल जो युवा है वो सबसे ज्यादा तेल नहीं लगा रहे, फैशन के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में, बालों को सेट करने के लिए, बालों को यूं करने के लिए, बालों को यूं करने के लिए, यूं करने के लिए, समझ रहे हो। तो वो क्या होगा कि उसके चक्कर में तेल लगाना छोड़ देते हैं। जब तेल लगाना छोड़ दिया तो फिर बालों को न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व मिलना खत्म हो जाते हैं। जब पोषक तत्व मिलना नहीं मिल पाते हैं तो फिर जो बाल ठीक से ग्रो नहीं हो पाते, ठीक से उनके पोषण नहीं हो पाता। तो उसके लिए पहला पॉइंट ये है कि आपको रात को सोने से पहले जब नहाने के बाद तो लगाना ही लगाना तेल, वो तो है ही, जितना आप लगाते हो तेल सामान्य रूप से वो तो लगाना ही लगाना, नारियल का तेल ही लगाना और कोई तेल नहीं लगाना, ध्यान रखो। ये नारियल का तेल आप लगाओ सोने से पहले 5-6 चम्मच बढ़िया से मालिश करो, सुबह भी कर सकते हो जब भी आपको समय मिले, पर 5-6 चम्मच आपको तेल लेकर के बढ़िया से मालिश करना, ठीक है। इसके बाद आप जो है पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको शीर्षासन करना है, नमन आसन करना है, आसन करना है, ठीक है। आसन नमन आसन कैसे होता है? नमन आसन जैसे प्रणाम करते हैं गुरु जी को सिर में धर के पैर पीछे, तो वो नमन आसन होता है ना। मैं जो फोटो में भी दिखा रहे होंगे आपको, फोटो में दिखा रहे हैं इस तरीके से आपको, जो आगे से भी दिखा रहे हैं, साइड से पीछे से भी दिखा रहे हैं, इस तरीके से आपको नमन आसन करना है, समझ रहे। तो जब इस तरीके से आप नमन आसन करोगे, और शीर्षासन तो आप जानते हो कैसे करते हो, सिर नीचे पैर ऊपर, तो शीर्षासन 5 मिनट करना, 5 मिनट से अधिक शीर्षासन नहीं करना चाहिए। 5 मिनट बहुत, 2 मिनट ही कर लो, ज्यादा नहीं, 2 मिनट कर लो शीर्षासन। 15 मिनट आपको नमन आसन करना है, 15 मिनट नमन आसन आपको करना है। ये ध्यान रखो, मैं क्या करूँ, 15 मिनट नमन आसन करना है। शीर्षासन करो ना करो, कुछ ना करो, पर नमन आसन आपको करना ही करना है। कोई आसन ना करो, नमन आसन कर लोगे तो बहुत विशेष आसन है। पहली बार सुन रहे होगे नाम, पर बहुत विशेष आसन है, गुरुदेव सतगुरुदेव भगवान है, उन्होंने मुझे बताया और उससे मुझे भी बहुत लाभ हुआ है। तो नमन आसन करना है, शीर्षासन भी आप कर सकते हो। यदि नमन आसन आपको समझ में नहीं आता कैसे करते हो, तो मैं फोटो दिखा रहा हूँ, वैसा भी नहीं कर पाओ तो आप शीर्षासन कर सकते हो 2 मिनट। ये हो गया दूसरा पॉइंट आसन का। तीसरा पॉइंट ये है, आपको भोजन में आपको शुद्ध सात्विक भोजन रखना है, मतलब जो घी दूध ये सब चीज़ें रखना है। डायरिया की समस्या, दस्ती की समस्या, तो घी दूध नहीं खाना चाहिए। आप दही खाओ, दही खा लो, दूध घी ना करके दही खाओ। दही पेट के लिए एक नंबर है, बहुत अच्छा है। हाँ, जिनको कब्जियत रहती है उनको दही अवॉइड करते हैं, उनको फिर छाछ पिलाते हैं जिनको कब्जियत रहती है ना। तो क्योंकि दही जो होता है वो दही मल को बांधता है। थोड़ा सा ध्यान रखो कि अपने प्रकृति के अनुसार आप दूध घी दही श्रीखंड कुछ भी, पर आपको ऑयल में कुछ लेना, शुद्ध घी होना चाहिए, शुद्ध दूध होना चाहिए, मिलावटी चीज नहीं ले। पैकेट वाला दूध पी रहे हो, ये पी रहे हो, वो नहीं, इससे अच्छा पीना बंद कर दो। पैकेट वाला दूध तो बिल्कुल ना पियो, पैकेट वाला घी, डिब्बे वाला घी बिल्कुल नहीं। कहीं गौशाला में जाओ, वहां से दूध ले आओ शुद्ध, अपने हाथ से, भले ही महंगा दे भाई, 50 का दे, 50 का एक ही लीटर दे, पर ले आओ, शुद्ध ले आओ। 60 का दे, पर शुद्ध मिलना चाहिए ना, शुद्ध चीज है, क्वालिटी होना चाहिए। क्वांटिटी भले कम हो पर क्वालिटी होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप शुद्ध सात्विक भोजन करना, बिना लहसुन प्याज का, बिना मिर्च मसाले का, फास्ट फूड, जंक फूड, पिज़्ज़ा बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा बर्गर, ये सब चीज़ों को अवॉइड करो, इन सब चीज़ों को बिल्कुल ना खाओ। यदि आपको अपने बालों को सफेद करना है, मतलब अपने, यदि समझ आता हूँ, यदि आपको अपने बालों को काला करना है, तो
यदि आप अपने बालों को काला करना चाहते हैं, तो आपको ये बता दिया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि एक तो आपको आंवला जो होता है पेड़ में जो लगा रहता है आंवले का सेवन अधिक से अधिक सेवन करना। आंवला, समझ रहे? आंवला का सेवन अधिक से अधिक करो, मुरब्बा में, अचार में, कैसी चीज करके आपको 1-2 आंवला रोज खाना है। भोजन में कैसे भी आपको 1-2 आंवला अवश्य खाना है, ठीक है? आंवला, और आंवला के साथ खाने के साथ साथ सुबह जो है आप एक शैम्पू बता रहा हूँ आपको, चौथा पॉइंट में शैम्पू है। शैम्पू ये है आंवला, रीठा और सीकाकाई। 100 ग्राम रीठा, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम सीकाकाई समान मात्रा में किसी पंसारी की दुकान से सूखे इनको ले आना। सूखे साबुत, सूखा आंवला, सूखा सीकाकाई और सूखा रीठा किसी पंसारी की दुकान पे 100 ग्राम ले आना। इनको सबको मिला देना, उनको सबको पीस लेना। किसमें? मिक्सी में। किसमें पीसोगे? ठीक है, मिक्सी में पीस लेना या खर्रे में कूट लेना। मिक्सी में पीस लेना या खर्रे में कूट लो तो अच्छा है। खर्ल जो होता है लोहे वाला खर्ल होता है, पत्थर वाला खर्ल होता है, जिसमें बादाम रगड़ा बनाते हैं, और कुछ भी आप कूट सकते हो उसको, पर बारीक थोड़ा सा, मतलब एकदम बारीक नहीं करना है इसको कि एकदम पाउडर बना दिया, नहीं, पाउडर नहीं बनाना इसका, मतलब मोटा मोटा बस कूट जाएगी, थोड़ा थोड़ा मोटा रहना चाहिए, एकदम पाउडर नहीं बनाना। मैं कहता हूँ पाउडर नहीं बनाना है, रीठा को, सीकाकाई को, आंवला को पाउडर नहीं बनाना है, ठीक है? समझ आ रहा है? पाउडर नहीं बनाना उसको, मतलब उसको साबुत ऐसी थोड़ा दरदरा टाइप का कूट लेना है। दरदरा टाइप का जानते हो? दरदरा टाइप का कूटना है, मतलब मोटा कूटना है, थोड़ा सा मोटा पाउडर बनाना है, मोटा करते मोटा आपको उसको रखना है, समझ रहे हो? तो आपको उसको कूट के मोटा सीकाकाई, रीठा, आंवला को सबको कूट के 2 चम्मच ले लो, 1 या 2 चम्मच ले लो, और 1 गिलास पानी में लोहे के बर्तन ले लो, लोहे का बर्तन लेके उसमें 1 गिलास पानी डाल दो, और उसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच आप जो मिश्रण जो बताया पाउडर रीठा, सीकाकाई, आंवला का, वो डाल दो। डालने के बाद उसको उबाल लो बढ़िया से, 5-10 मिनट उबल जाएगा, 5-10 मिनट 10 मिनट तक उबाल लो। उबल गया, उबालने के बाद उसी लोहे के बर्तन में उसको रखा रहने दो, फूल जात रखा रहेगा। सुबह जब उसको हो तो किसी सूती कपड़े में उसको छान लो। छानने के बाद उसका पूरा रस निकाल लो उस काढ़े का। थोड़ा सा गर्म करना चाहो तो गर्म कर सकते हो, पर नहीं करना चाहो तब भी आप उसको पूरा रस निकाल लो एकदम बढ़िया। जो बचा हुआ है इसको भी आप दोबारा उपयोग कर सकते हो, ठीक है? 1-2 बार, ज़्यादा नहीं, एक आध बार से भी कर सकते हो इसका। तो रस पूरा निकाल लो। रस निकालने के बाद जो रस है वो अपने बालों में लगाओ नहाने से पहले। उसको लगाने के बाद कुछ देर छोड़ना, उसको सिर में रहे कुछ देर। इतना बढ़िया उपाय है, यदि आप नहाने से पहले इसको लगा लो, कपड़े मपड़े धो लो, जब तक वो एब्जॉर्ब कर लेगा बाल आपको, मतलब बालों की जड़ों में पहुंच जाएगा। इतनी बढ़िया चीज है ये शैम्पू है, आयुर्वेदिक शैम्पू आपको बताई हमने। आयुर्वेदिक डाई कह लो, आयुर्वेदिक शैम्पू कह लो, कुछ भी नाम ले सकते हैं। इतनी बढ़िया चीज है, आपके 1 सप्ताह के अंदर बाल काले हो जाएंगे, गारंटी में दे। जो 4 पॉइंट बताए हैं इनको पूरे फॉलो करना है, 100% गारंटी दे रहा हूँ। 100 साल तक आपके बाल सफेद नहीं होंगे। हाँ, एक उम्र आने के बाद भाई मतलब तब भी आप इसको नियमित रखोगे ना, इतनी जल्दी सफेद नहीं होंगे आपके बाल, और सफेद हैं तो काले हो जाएंगे। मतलब 100 साल के लास्ट 1-2, मतलब 90 साल के बाद ही आपके बाल सफेद होंगे। ये पहले के ऋषि मुनि के बाल सफेद होते ही नहीं थे, मरते दम तक भी सफेद नहीं होते, थोड़े बहुत होते थे सफेद, थोड़े बहुत होते थे नेचुरली जो होते हैं, पर ऐसे सफेद नहीं होते थे पूरे सफेद हो गए, थोड़े बहुत काले भी रहते थे उनके, समझ रहे? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस शैम्पू का, इस डाई का उपयोग करो। 4 पॉइंट बताएंगे, तेल लगाओ, आसन करो, शीर्षासन, नमनासन, नारियल तेल लगाओ, फिर पहले शीर्षासन नमनासन, भोजन पे ध्यान रखो, और चौथा पॉइंट क्या बताया? शैम्पू का। इन 4 पॉइंट को अपना लो, इन्हीं शब्दों के साथ आपके बाल काले हो जाएंगे, और 100% गारंटेड इलाज बताया। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम।